मनाया जाता है? 14 अगस्त के पहले भारत अखंड था, जो कि इसके पहले पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो था नाम से देश बना था, इसके पहले भारत एक अखंड था। उसी को लेकर अपना जो हिंदू संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से, उसके द्वारा पूरे भारतवर्ष में आज के दिन में अखंड भारत दिवस के रूप में भारत माता पूजन और भारत माता का आरती किया जाता है। तो ये पूरे भारतवर्ष में आज के दिन में यह मनाया जाता है। तो इस क्रम में चक्रधरपुर नगर में भी बजरंग दल के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो यह कार्यक्रम अभी प्रारंभ होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई। आप जो लाइव से जुड़ रहे हैं, बता दें कि आज ही के दिन जो है भारत का विभाजन हुआ था। एक प्रकार से जैसे मोहन दा बता रहे हैं कि भारत का विभाजन हुआ था और आज के दिन तक अखंड भारत था। इसीलिए पूरे देश में अखंड भारत दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं और भारत माता की आरती कर रहे हैं, जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर और सीकेपी लाइव। नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। आप सीधा प्रसारण जो भी लाइव से जुड़े हैं, बता दें कि सीकेपी लाइव और ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में सीधा प्रसारण चक्रधरपुर भगत सिंह चौक से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। और अखंड भारत दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से भारत माता की आरती का भी यह कार्यक्रम शुभारंभ हो रहा है, जिसका सीधा प्रसारण में आप सभी लाइव प्रसारण में देख सकते हैं। आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की सिर पर हिमगिरिवर सोहे। आप सभी दोहराएंगे तो अच्छा होगा। सिर पर हिमगिरिवर सोए सिर पर हिमगिरिवर सोए चरण को रत्ना कर धोए चरण को रत्ना कर धोए देवता गोदी में सोए रहे आनंद हुए ना द्वंद समर्पित छंद बोलो जय बोल प्रदाता की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की जगत में लगती है न्यारी बनी है इसकी छवि न्यारी कि दुनिया देख जले सारी देख कर झलक झुकी है पलक बढ़ी है ललक कृपा भर से जहाँ दाता की जगत के भाग्य विधाता की आरती भारत माता की
जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। गोद गंगा जमुना लहरे, भगवा फहर फहर फहरे। लगे हैं घाव बहुत गहरे, हुए हैं खंड करेंगे अखंड। देख कर दंड मौत परदेसी दाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। बड़े हिंदू का स्वाभिमान, किया केशव ने जीवन दान। बढ़ाया माधव ने भी मान, चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठा कर मां। शपथ गीता गौ माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। एक साथ बोलिए, आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। जगत के भाग्य विधाता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। भारत माता के, भारत माता के। दोहरा पाएंगे ना? अरे दोहरा हम तो एक सामूहिक गीत है, हम सभी सुनकर उसे दोहराने का प्रयास करेंगे। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी। मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी, मार भगाए मुल्ला काजी। मच गई अहकार हिंदू, जागो तो, मच गई अहकार हिंदू, जागो तो, मच गई अहकार हिंदू, जागो तो, मच गई अहकार हिंदू, जागो तो। जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागी थी झांसी की रानी, 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 जागी थी झांसी की रानी। अकेली थी पर हार न मानी, अकेली थी पर हार न मानी। चमक उठी तलवार हिंदू, जागो तो, चमक उठी तलवार हिंदू, जागो तो, चमक उठी तलवार हिंदू, जागो तो, चमक उठी तलवार
जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागे थे भगत सिंह प्यारे जागे थे भगत सिंह प्यारे असेंबली में लग गए नारे असेंबली में लग गए नारे भड़क गई सरकार हिंदू जागो तो भड़क गई सरकार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो भारत माता की भारत माता की सुनिए ना अभी यहाँ कई बच्चे भी हैं तो एक सामूहिक गीत है उसे भी दोहराएंगे। चंदन है इस देश की माटी चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है बच्चा बच्चा राम है चंदन है इस देश की माटी चंदन है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है बच्चा बच्चा राम है हर शरीर मंदिर सा पावन हर शरीर मंदिर सा पावन हर मानव उपकारी है हर मानव उपकारी है जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाय जहाँ माँ प्यारी है जहाँ सवेरा शंख बजाता जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है जहाँ कर्म से भाग्य बदलता श्रम निष्ठा कल्याणी है त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है ज्ञान जहाँ का गंगा जलसा निर्मल है अविराम है हर
हरवाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में, जिसके सैनिक समर भूमि में, जिसके सैनिक समर भूमि में, जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, परमेश्वर का धाम है। हरवाला देवी की प्रतिमा, हरवाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। भारत माता की, भारत माता की। हम सब आज यहाँ अखंड भारत दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत के सह सेवा प्रमुख आप मोहन जी उपस्थित हैं, जिस निमित्त हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं मोहन जी से आग्रह करूँगा कि यहाँ उपस्थित जितने भी देशवासी हैं, चक्रधरपुर वासी हैं, आप उन्हें अखंड संकल्प भारत दिवस के महत्व के बारे में और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ते हुए आज इसके महत्व के बारे में हम सबों को आप संक्षिप्त में बताएंगे। मोहन जी। आज अखंड भारत संकल्प दिवस के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित चक्रधरपुर नगर के गणमान्य व्यक्ति अपने बजरंग दल के सभी कार्यकर्तागण, सर्वप्रथम भारत माता के चरणों को नमन करते हुए हम अपना आज जो यह कार्यक्रम किए, तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है संघ का या बजरंग दल का, हमारे हिंदू संगठन का, हमारा भारत आदिकाल से देखा जाए तो भारत बहुत बड़ा एक विशाल भारत था, जो कि अनेक कारणों से, यानी कि यहाँ पर ऐसा होते गया कि भारत धीरे धीरे आज के दिन में देखा जाए कि सिकुड़ते जा रहा है। तो हमारा जो भारत प्राचीन भारत है, हमारा पुण्य भूमि भारत, अखंड भारत, जो अफगानिस्तान से लेकर बर्मा देश तक है, तो यह जो हमारा देश अनेक कारणों से अलग अलग वर्षों में बंटवारा हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना इतिहास में, तो सबसे पहले हमारे यहाँ आक्रांता बनकर मुगल आए थे। मुगल आकर ने सबसे पहले हमारा देश को तोड़ने का प्रारंभ किया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने आया, अंग्रेज़ों ने आकर अभी हमारे जो 76 वर्ष पहले, यानी 77 वर्ष पहले, जो 1947 में हमारा जो भारत को तोड़ा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के नाम से, तो उन्हीं का याद करते हुए हम हमारे भारत किस प्रकार का था, यानी कि भारत कितना विशाल था, यानी कि हम यह मानते हैं कि भारत का दोनों हाथ को काट दिया गया। तो यह कार्य 15 अगस्त को काट दिया गया, यानी कि भारत को दो भागों में बांटा गया। एक दाहिना हाथ काट दिया, दूसरा बायां हाथ, यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो हमारा भारत कितना विशाल था।
तो इस विशाल भारत को पुनः हम अखंड करने के लिए पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार का छोटा छोटा कार्यक्रम करके हम जो पहले हमारा भारत था उसी भारत को प्राप्त करने के लिए हम पूर्ण संकल्प लेकर सभी संगठन यानी कि हमारे जो भी संघ के द्वारा संचालित है अनेक संगठन है, इसमें से यहाँ बजरंग दल के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, कहीं पर विश्व हिंदू परिषद, कहीं पर विद्यार्थी परिषद, ऐसे करके हमारे जो अनेक संगठन है सभी संगठन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित करता है कि हम आने वाला दिन में हम देखते हैं इतिहास में आप देखिएगा तो कहीं टूटता है तो उसको जोड़ा भी जाता है। तो इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भारत 1947 के पहले जो अखंड था वही अखंड भारत को हम प्राप्त करने के लिए हम लगे हुए हैं और हमें विश्वास है कि हम एक न एक दिन हमारा जो अखंड भारत था वो अखंड भारत हमें जरूर से प्राप्त होगा। यह विश्वास के साथ हम अपना हिम्मत और अपना दिल के साथ कार्य करेंगे तो हमें पूर्ण विजय की ओर बढ़ते जाएंगे और हमें लक्ष्य प्राप्त जरूर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपना वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी इसके बात का। अभी आप लोगों के समक्ष मोहन जी ने अति संक्षिप्त में बहुत सारगर्भित व्याख्यान आप लोगों के समक्ष रखा और वो कौन सा कारण रहा है जिसकी वजह से हम लगातार विभाजित होते रहे हैं आपस में ही। अंग्रेज़ों के द्वारा जो फूट डालो राज करो वाली जो नीति के तहत हमें तोड़ा गया, इन सभी विषयों को अपने शब्दों में उन्होंने हम लोगों के समक्ष रखा। तो हम सभी यहाँ प्रायः सभी लोग युवा हैं, तो हमें अपने प्रयास से ये देखना चाहिए कि जब हम अखंड भारत दिवस कहते हैं तो ये अखंड भारत यानी कि एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जो पूर्व में जो राष्ट्र जो देश अपने भारत से कटकर अलग हुए हैं वे सभी देश को वापस पुनः मिलाने की कल्पना, ऐसा हम प्रत्येक 14 अगस्त को जिसे अखंड भारत दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ये इस दिन संकल्प लेते हैं। और अगर आपके संकल्प में शक्ति होती है, संकल्प में वो त्याग वो समर्पण होती है, तो ऐसा अपने इतिहास में भी आप अगर उठा के देखेंगे, एक समय में जब बोला जाता था कि भाई धारा 370 अनुच्छेद 35 ये सब हटेगी, तो ये कल्पना के परे था कि ये कैसे आप लोग कर लोगे, ये संभव ही नहीं है। लेकिन आज जब हम अब देखते हैं तो ये संभव हो पाया है। और ये संभव तभी हो पाया है जब आप एक दूरदृष्टि का लक्ष्य और अपने संकल्प को लेके जब आप चलते हैं तो कोई बड़ा से बड़ा काम भी बहुत आसानी से हो जाता है। इसका उदाहरण हमारे सामने है। तो हम सभी युवा हैं, हम सभी को भी कम से कम आज के दिन ये प्रयास करना चाहिए कि जो देश भारत राष्ट्र से कटकर अलग हुए हैं वो कौन सा समय रहा, कौन सा कारण रहा है, और उन कारणों को दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि कहा जाता है कि जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाता है वो राष्ट्र फिर वही गलती दोबारा करेगा जो अपने इतिहास में कर चुका है। तो हमें एक युवा होने के नाते, एक देशवासी होने के नाते हमें ये प्रयास करना चाहिए, तभी आने वाले समय में हम जिस अखंड राष्ट्र की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो पूर्ण कर पाएंगे। इसी के साथ आज का बजरंग दल द्वारा जो आयोजित अखंड भारत दिवस का कार्यक्रम है उसको हम लोग समाप्त करते हैं। भारत माता की 3 बार नारा के साथ हम लोग इसको समाप्ति करेंगे। भारत माता की